नरसिंह देव बोले बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले जो मांगे वो देंगे। अरे भगवान बोले तो ब्रह्मा का पद मांगेगा तो दे दूंगा। ब्रह्मा जी घबराए, अगर मांग लिया तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इंद्र का मांग ले, इंद्र तो और डरे रहते, उतना तो कोई डरा रहता ही नहीं। प्रहलाद जी बोले नहीं महाराज, यही ना मांगना पड़े यही तो मांगना है। यदि राशि समय कामान, बड़ा बढ़िया श्लोक, बरान में बरदर सब कामानाम हृदय संरोह भवतस्तो व्रणे वरम। यदि दीनदयाल नारायण, यदि आप इस बच्चे पे प्रसन्न है ना तो एक ही वरदान दे दो। बार बार जो मेरे मन में मांगने की इच्छा उत्पन्न होती है, ये भी मांग लूं वो भी मांग लूं, संपत्ति मांग लूं, घर मांग लूं, जमीन मांग लूं, वाहन मांग लूं, घोड़े मांग लूं, ये मांगने की जो इच्छाएं पैदा होती हैं, मांगने की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं नारायण, ये मेरी इच्छाएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं, यही वरदान दे दो हमको। अरे नरसिंह देव जी बोले ऐसा वरदान तो इस धरती पर आज तक किसी ने नहीं मांगा था। यद राशीस में कामान बरान में बरदर सब कामा नाम हृदय संरोहा। कुछ कुछ जरूरी बातें, बहुत नई बातें बिल्कुल है भागवत में ही। नई बात क्या मैं थोड़े लेके आया हूँ, भागवत में ही है, लेकिन उसको पहुंचाना मेन है, मुख्य आप तक पहुंचाना। जितनी आप तक पहुंच जाए बस वही बड़ी बात है। लिखा तो बहुत कुछ, तो बोले बेटा ये बार बार मांगने से क्या होता है। तो नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी बोले महाराज गुरुदेव भगवान, इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृतमति ह्री श्री तेज सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। बहुत बड़ी बात कही। इंद्रिय मन प्राण, ये मांगने वाले का मनोबल कहाँ रह जाता है। चाहे भगवान से ही मांगने वाला क्यों ना हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल, और अपने विषयों की पूर्ति के लिए, अपने मन की पूर्ति के लिए। जैसे मोबाइल की जरूरत है, वो 5,000 वाला भी बढ़िया काम करता है, लेकिन नहीं 50,000 वाला चाहिए। यहां पर खटपट होना शुरू हो जाएगी। जो काम 5,000 वाला करेगा, बात करेंगे, थोड़ा वीडियो देखेंगे, और नहीं 15,000 वाला भी मोबाइल बहुत बढ़िया काम, अब 1.5 लाख वाला आईफोन ही चाहिए। ये कामना हमें व्यग्र कर देती है। प्रहलाद जी बोले जो आवश्यकता है महाराज, वो तो बिना मांगे आपसे ऐसे ही मिल जाता है। हा? इंद्रिय मन प्राण आत्मा धर्म धृति मन धैर्य मति ह्री श्री तेज सत्य, उसका सब साथ छोड़ देता है प्रभु, जो आपकी भक्ति केवल मांगने के लिए करता है। ओहो कितनी बड़ी बात कही प्रहलाद जी महाराज ने। ह्री श्री तेज सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। तो प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान ने वर दिया, भक्ति का वर दिया। और एक बात बहुत बड़ी बोले, वो आप सब लोग सुनिए। अधिकतर समाज में भ्रांति फैली है कि पुण्य करने वाला कहाँ जाता है, पाप करने वाला कहाँ जाता है, और भगवान के यहाँ कौन जाता है। 3 जगह है, पुण्य का स्थान स्वर्ग, और पाप का नरक, और वैकुंठ। वैकुंठ का कौन से कर्म का है भाई, ये तो 2 तो पक्का है, क्लियर है कि पुण्य का स्वर्ग और पाप का नरक। ये 2 कर्म पाप और पुण्य हो गए। अब तीसरा कर्म कौन है जो वैकुंठ भेजता है। पुण्य करने वाला तो वैकुंठ जाएगा नहीं, पाप करने वाला तो कतई नहीं जाए, पाप करने वाला तो नरक जाएगा, और पुण्य करने वाला स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग से वैकुंठ का कोई लेना देना नहीं है। एक तो यहाँ कथा हो रही, भागवत की कथा, और कोई 5 स्टार होटल दिल्ली का, उस होटल से इस कथा पंडाल से क्या लेना देना है। स्वर्ग तो एक होटल है, और ये वैकुंठ है। यहां मुक्ति की बात होती है, भक्ति की बात होती है। स्वर्ग में मुक्ति की बात नहीं होती। स्वर्ग में एक एक दिन आपके कम हो रहे हैं, जितने पुण्य कमाए हैं वो जैसे जैसे कम हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी पीठ में धक्का लगा के नीचे पटकने की तैयारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
ये बात नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को बताई, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बड़ी जरूरी बात है। अधिकतर ये पेच फंसा रहता है। कहा भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेबरम काल जवे न हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामेप्स्यसि मुक्त बंधा। एक एक शब्द सुनिए। भोगेन पुण्यम, बेटा पुण्य ज्यादा है। ये क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं, पुण्य हो रहा है। दान कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त होता है। और भी कुछ करते हैं, पुण्य प्राप्त होता है। बोले बेटा जिसके पास में पुण्य है वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, वो तो स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग में जाएगा तो विमान पे घूमेगा, मौज उड़ाएगा, खूब खाए पिएगा, नाच गान का आनंद लेगा। वो तो भगवान का दरबार नहीं है ना। अकुशलेन पापम, कर्म की कुशलता के द्वारा पाप का विनाश करो बेटा, और भोगों के द्वारा पुण्य का विनाश करो। पुण्य का विनाश होना भी जरूरी है और पाप का विनाश होना भी जरूरी है। और तीसरा क्या विनाश होना जरूरी है? इस हाड़ मांस के शरीर का भी विनाश होना जरूरी है। तीन चीज का जब नाश हो जाएगा तब तो निर्मल कीर्ति वाला हो जाएगा और मुझ में मिल जाएगा। साइकिल की ट्यूब जब तक पंचर नहीं होगी तब तक उसमें की हवा निकल के बाहर वाली हवा में से कभी मिल ही नहीं सकती। बोलो जय श्री हरि। और आपके साइकिल की हवा जब निकल के बाहर वाली हवा में मिल गई और कोई अमेरिका फ्रांस के वैज्ञानिक आवे और आप बोले कि वही हवा पकड़ के लाओ जो मेरे साइकिल में थी, कोई ला पाएगा? कोई टेक्नोलॉजी है कि वो हवा पहचाने? इसी को मुक्ति कहते हैं। जब वो साइकिल के ट्यूब में भरी थी तब वो बंधी हुई थी, इसी जीव के जैसे कैद थी बिल्कुल। उस पर लकड़ी भी ढो तो कुछ बेचारी न बोले, उस पर चमड़ा ढो तो कुछ न बोले, लेकिन जैसे ट्यूब में से निकली तैसे बाहर वाली हवा में मिल गई। अब वो ब्रह्मांड की हवा हो गई है, वो अलग रही नहीं गई। जैसे एक लोटा पानी गंगा जी में डाल दीजिए और फिर कहा जाए वही पानी निकालो जो आप लाके गंगा जी में डाले, वो तो मुक्त हो गया। उसकी तो मुक्ति हो गई। उसका कोई रूप नहीं रह गया, उसका कोई रंग नहीं रह गया, उसका कोई नाम नहीं रह गया। कि भीता तिवारी के तिवारी जी के हैंड पाइप का पानी था, वो गंगा जी में जाने के बाद उसका नाम भी खत्म, रूप भी खत्म। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे मुक्ति के स्वामी, इसीलिए भगवान को मुकेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मुकेश जो नाम होता है ना अपने यहाँ, मुकेश माने मुक्ति के मुख, धन ईश, मुक्ति के जो ईश हैं, मुक्ति के जो स्वामी हैं, वही मुकेश हैं, वही मुक्तेश हैं। तो प्रेमियों, प्रहलाद जी महाराज से नरसिंह भगवान ने कहा भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेबरम काल जवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताए मामेप्स्यसि मुक्त बंधा। और ऐसा वरदान दे करके श्री नरसिंह देव भगवान चले गए। आज कथाएं बहुत ज्यादा हैं। सप्तम स्कंद के बाद में आता है अष्टम स्कंद भागवत में। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है। अष्टम स्कंद में मनवंतर वर्णन है। मनवंतर माने एक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युगी का होता है। 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर, 71 बार त्रेता, 71 बार 70, 71 बार सतयुग। चारों युग जब 71 बार बीत जाता है तो एक मनु का कार्यकाल पूरा हो जाता है। और 14 मनु जब कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो एक कल्प होता है। इस विषय में हम बहुत कम टाइम देंगे क्योंकि टाइम तो है नहीं ना, नहीं तो इसी में फंसे रह जाएंगे। अभी 9:30 बज जाएगा। 14 मनु 14 मनवंतर का भागवत के अष्टम स्कंद में वर्णन है।